हाँ जी, राधे राधे दोस्तों। बात अधूरी रह गई थी क्योंकि हमारे लाइट चली गई इधर। लाइट की तो प्रॉब्लम है ही यूपी में, हम लोग यूपी में रहते हैं। तो बस मैं आपको यही बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ है। इतना अफ़सोस हुआ है कि बस मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं मेरे पास ऐसी शक्ति हो और मैं प्लेन में घुस के जाके देख सकूं पास्ट में कि ऐसा हुआ क्या था। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, पता नहीं क्यों। और मैं यही सोचती हूँ, पता नहीं जब भी कोई परेशानी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो हमेशा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है। जैसे सुशांत सिंह को मारा गया 14 जून 2020 को, तब भी मुझे ऐसा ही लगा था कि मैं जाके देख कर आऊँ पास्ट में कि ऐसे कैसे हो गया, ये दुर्घटना आखिर हुई कैसे। तो बस मेरे को बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है क्योंकि जो मरे हैं वो भी तो हमारे इंसान ही थे ना, हैं। और इंसान क्या क्या सोचता है अपने जीवन के अंदर कि मैं क्या बन जाऊं, क्या कर लूं, कैसे कर लूं, है। लेकिन जो है मैंने देखा लोग इतना बड़ा वो इश्यूज बना देते हैं हर चीज़ को कि ये नहीं होता तो वो हो जाता, ये नहीं होता तो वो हो जाता। लेकिन आप एक बात बताइए, जब ट्रेन चली गई हमारे स्टेशन से तो फिर क्या हो जाता और आप क्या कर लेते? बताइए, आप क्या कर लेते? आप कुछ भी नहीं कर सकता मनुष्य। जब सांप निकल जाता है तो लाठी पीटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो निकल गया, समय जो निकल गया उस समय को हम नहीं पकड़ सकते। ना एक सेकंड हम बाहर पकड़ सकते हैं, ना एक सेकंड हम पीछे जा सकते हैं। हमें जैसे भगवान ने बनाया है, हम लोग उसी में ही अपने जीवन को जीते हैं। मनुष्य आज ये कहता है कि मैं चांद पे पहुंच गया, लेकिन बिना उसकी इच्छा के वो कुछ भी नहीं कर सकता और वो कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरा हर वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो होता है और मैं लोगों की भलाई के लिए काम करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। लेकिन सिंगल होने के कारण थोड़ा सा मेरा बजट थोड़ा डगमगा गया और जो घर का मकान था वो भी चला गया। तो इस कारण मैं थोड़ा सा पीछे चली गई, कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मेरे सारे व्यूवर्स, सारे यूट्यूबर जितने भी हैं, मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा भी आप लोग मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि अपने लिए धन कमाने के लिए मनुष्य सारी ज़िंदगी लगा देता है, फिर भी उसे लगता है कि मैंने कम ही कमाया। क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है, धन जिससे मनुष्य का कभी भी पेट नहीं भर सकता। अगर मिल गया थोड़ा, 1,000 मिल गए तो 2,000 की कल्पना करेगा, 2,000 आ गए तो 4,000 की कल्पना करेगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस धरती पर जिसका पेट ना तो कभी खाने से भरा और ना कभी उसका पैसे से भरेगा। अगर भूख लगी है तो हम 2 रोटी ज़्यादा नहीं खा सकते, हमारा पेट फटने लगेगा, हमें उल्टी हो जाएगी, हमें अफारा हो जाएगा दोस्तों। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास अगर ज़्यादा धन है तो क्या हम लोग ज़्यादा खाना खा लेंगे? इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए नहीं हो सकता, जैसा प्रभु ने हमें ये बनाया है मनुष्य, उसके जैसा तो संसार में कोई और प्राणी है ही नहीं। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि लोग चाइना जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से घड़ियाँ लाते हैं, मोबाइल लाते हैं और क्या कहते हैं, गिफ्ट एंड चाइना। मतलब क्या बोलते हैं उसे, मेरे को तो इस समय वो वर्ड भी याद नहीं आता। गॉड एंड गिफ्ट,
मतलब गॉड एंड गिफ्ट, चाइना या लंदन या फिर अमेरिका, जो भी आप समझ सको मेरी बात को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनुष्य क्यों भूल गया अपने आप को, कि सबसे बड़ा गॉड एंड गिफ्ट तो ये मनुष्य जीवन है हमारा, जिसको मनुष्य कभी समझता ही नहीं है, कभी जानता ही नहीं है। हमेशा बाहर ही भागता रहेगा, जब भी कोई चीज़ देखो बस बाहर भागता रहेगा, बाहर भागता रहेगा। अरे भाई, कभी अपने लिए भी तो चैन से जी लो। कोई कहता है भाई मेरे तो बच्चे बीवी सब है, मैं क्या करूँ, मैं तो फंसा पड़ा हूँ, मैं तो जीवन जी रहा हूँ। तो मैं घूम फिर के आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जिंदगी हमारी जो है, ये प्रभु भगवान गॉड के हाथ में है। इससे हम कोई खिलवाड़ ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, जितना हो सके लोगों की मदद करें हम लोग। ये मनुष्य जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है हमारा कि हम अपने बस जो भी हमारे गोले 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 में घूम रहा है, हमारे माता पिता बच्चे जो भी हैं, सिर्फ वही आपके अपने हैं, ऐसा मत सोचिए आप। इस संसार को, इस पृथ्वी को भगवान ने बनाया है। मनुष्य आज यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, सिर्फ ऊट पटांग चीज़ें और उल्टी सीधी चीज़ें ही देखना चाहता है। उसी पे फटाफट से लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अच्छी चीज़ देखने वाले आज भी इस दुनिया में, इंडिया में नहीं, इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही देखना पसंद करते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ इस बात को? और एक बात और है, जो 1% लोग जो हैं, जो 1% लोग जो है ना, उनकी वजह से, मतलब उन 1% अच्छे लोगों की वजह से ही 99% लोग इस दुनिया में सांस ले रहे हैं और जीवित हैं और बड़े धड़ल्ले से और बड़े आराम से जीते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सत्य है। इसलिए सच है ये, क्योंकि सच को कभी आप तब तोड़ मरोड़ नहीं सकते। सच को आप 100 झूठ के नीचे दबा दीजिए, फिर भी वो सत्य रहेगा। क्योंकि बिकॉज कहने का मेरा मतलब है कि सत्य के पैर नहीं होते, ये बात आप जान लीजिए। सत्य के पैर नहीं होते, झूठ के पैर होते हैं। आप 4 आदमियों के सामने जाओ और कोई आपके सामने से लड़की निकल रही हो, औरत निकल रही हो, कोई आदमी निकल रहा हो और आप 4 लोग 5 लोग खड़े हैं एक साथ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको, तो आप तुरंत उस पर टिप्पणी कर देंगे, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ये करती है, ये तो वो करती है, ये तो वो करती है, ये तो वो करती है। वो निकल गया आदमी जो भी था। अब जा रही है एक अच्छी औरत और एक अच्छा आदमी जा रहा है उसी समय, उसी टाइम, और फिर वो 4-5 आदमी खड़े हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत अच्छा इंसान है वो, और जो है उसका बखान चारों तरफ हो रहा है क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया इंसान है। तो उसमें से एक आदमी कहता है, वही तो है ये, पूजा पाठ करता रहता है, भगवान के गाने गाता रहता है, कहता है मैं तो भक्त हूँ, ये हूँ वो हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है ये आदमी, हमें तो समझ नहीं आता। एक ही टाइम पर वो 5 आदमी 2 अलग अलग लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं। तारीफ किसकी कर रहे हो? तारीफ किसी की नहीं कर रहे हो, सिर्फ टिप्पणी और बुराई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आज मनुष्य ने धरती को इतना विनाश का कारण बना लिया है कि उसके मुंह से कभी अच्छाई निकलती ही नहीं है।
जब भी देखेंगे आप बुराई बुराई बुराई। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी, जो प्लेन क्रैश की बात जो थी, कि लोग ये कहते हैं और कह रहे हैं, हर यूट्यूबर ने, हर फेसबुक ने ये वीडियो बना लिया, सिर्फ किस लिए पा लिया? लाइक और सब्सक्राइब पाने के लिए है, या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए? तो मैं उन सबसे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सच को दबाया नहीं जा सकता। अगर आप उनके चीज़ों की वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई टिप्पणी कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो आप धन तो कमा लेंगे, आपको लाइक भी मिल जाएंगे और आपको सब्सक्राइब भी मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको फॉलोअर्स फॉलोवर्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन लेकिन रुकिए, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत है 1% की भी, तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप उस पैसे को, जब वो आपके पास पैसा आएगा और जब उसकी आप रोटी खा रहे होंगे या कोई काम कर रहे होंगे या कोई पार्टी कर रहे होंगे, तो क्या समझते हैं आपको, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो 1% को आपका उन्हीं का ध्यान आएगा कि मैंने वो वीडियो चलाई और मेरी वायरल हो गई जो प्लेन क्रैश हुआ था। तो आप ये सोचिए कि लोग जिंदा रहते हुए पैसे नहीं कमा पा रहे इतने, आप मरने के बाद जो मर गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, उनसे जाके पूछो जो हाय हाय कर रहे हैं, जिनका अपना चला गया है, उनकी वीडियो बना के, उनका वो करके, आप उन पे आर्गुमेंट करके, सभा बिठा के, सब कुछ करके। मैं ये बात चैनल वालों से नहीं कह रही हूँ, मैं ये सिर्फ 3 लोगों से कह रही हूँ मैं बात, ये भी सुन लेना आप, यूट्यूबर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, 3 लोगों से कह रही हूँ मैं ये बात, जो भी वीडियो बनाते हैं। कभी उसका वो दिखाते हैं प्लेन, कभी ये दिखाते हैं, कभी वो दिखाते हैं, देखो ये प्लेन क्रैश होने से पहले की है, और मैंने सारा सर्च किया, वो सब झूठ था, क्योंकि सिर्फ एक फ़ोटो ही असली निकली उसमें, बाकी सब नकली थी। जो 3 बच्चे और वो जो है, सिर्फ एक ही फ़ोटो असली थी, बाकी सब नकली, सब नकली। यूट्यूब पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है। मैं रात दिन यही देखती रहती हूँ कि कैसे लोग, कैसे कैसे उनका दिल गवाही दे देता है कि मैं, अरे कहना है तो मतलब कि उनको दुख जताओ। पहली बात तो ये है कि तुम्हारे दुख जताने से वो वापस तो आएंगे नहीं, जो चला गया वो लौट के कभी नहीं आता इस दुनिया में। एक बात और है, जब ये श्वास निकल जाती है वो भी लौट कर कभी नहीं आती है, और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये श्वास बाहर जाएगी लेकिन अंदर लौट के नहीं आएगी। मैं क्यों कह रही हूँ, आज मनुष्य चंद कागज के टुकड़े कमाने के लिए मार काट जो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? सिर्फ पेट भरने के लिए, धन कमाने के लिए कर रहा है वो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, क्या हो गया है मनुष्य को आज। मनुष्य समझता ही नहीं है कुछ भी कि आखिर वो कर क्या रहा है। मेरे हिसाब से तो मनुष्य अपने जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है, ख़त्म कर रहा है बिल्कुल। लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसके जीवन में ये हुआ, वो मर गया, वो जिंदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कभी उसने अपने साथ बैठकर 2 पल के लिए, 2 पल तो खैर कम ही हो गए, 2 मिनट के लिए भी ये सोचा कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। उसका दायरा सिर्फ इतना है कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे बीवी बच्चे हैं, और इसको ही वो सारा संसार समझता है। जैसे एक मेंढक ने सोच लिया कि ये कुआं ही सारा संसार है, लेकिन जब वो मेंढक बाहर निकलेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि संसार छोटा सा नहीं है, उसके बीवी बच्चों के दायरे में ये संसार नहीं आता है। ये संसार प्रभु ने बनाया है। मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूँगी, मिलूँगी आपसे।
तब तक के लिए राधे राधे।